भारत चीन के बीच एलएसी पर गश्त बढ़ाने को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है। सीमा विवाद पर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि भारत और चीन के पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद के मुद्दे पर पिछले कुछ सप्ताह से संपर्क में हैं। एलएसी पर गश्त को लेकर सहमति बनी है। साथ ही उन्होंने बताया है कि चीन के साथ अन्य भी कई मुद्दों पर समाधान हुआ है। तो दोनों देशों के बीच जो है एलएसी विवाद पर एमईए की तरफ से भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चीन के साथ कई मुद्दों को लेकर बातचीत तो हुई है, एलएसी के मुद्दे पर भी समझौते को लेकर बातचीत हुई है। दोनों पक्ष गश्त शुरू करने को लेकर तैयार हैं। तो गश्त शुरू करने पर सहमति बन चुकी है। एमईए की तरफ से क्या कहा गया है, सुनिए। The agreement that has been reached, let me restate what I said earlier. I think what I have said speaks for itself and is fairly clear. There has been, you're aware of the events that took place in 2020 in several areas along the line of actual control. We've been in discussions with Chinese interlocutors, both at a diplomatic level, through the WMCC, as was mentioned earlier as well, and through at the military level as well, through meetings of the military commanders at various levels. These discussions had in the past resulted in the resolution of standoffs at various locations. You're also aware that there were a few areas and few locations where the standoff had not been resolved. Now, as a result of the discussions that have taken place over the last several weeks, an agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, and this is leading to disengagement and eventually a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. The agreement एमईए की तरफ से ये बयान जो है सामने आया है और उन्होंने कहा है कि एलएसी के मुद्दे पर समझौते के बेहद करीब है हम। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं प्रफुल्ल बख्शी। प्रफुल्ल जी, आपका स्वागत है MH1 न्यूज पर। जय हिंद। प्रफुल्ल जी, जिस तरह से बोलिए जी। प्रफुल्ल जी, भारत चीन एलएसी का जो विवाद था वो फिलहाल अब हल होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं गश्त को लेकर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। एमईए की तरफ से भी जो बयान सामने आया है, देखिए, ऐसा है कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक है कि कोई सहमति बनती नजर आ रही है, पर हमें बड़ी क्लियर होनी पड़ेगी बात। ये अंग्रेजी लैंग्वेज है, बड़ी मिसलीडिंग होती है, शब्दों का जाल अजीब होते हैं। हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली क्या है ये। मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि इनकी मीटिंग्स की जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है उसकी लैंग्वेज ये है, पर उसको जरा थोड़ा क्लियर करके बताया जाता है कि डेपसोंग और डैम चौक और डेपसोंग में क्या स्थिति है, किसको कहां तक खाली करेंगे, जो पेट्रोलिंग है वो कहां तक हम कर सकेंगे, कहां तक वो कर सकेंगे, कहां वो हमें रोकेंगे, कहां हम उन्हें रोकेंगे। और उसके बाद में जो कि डिसएंगेजमेंट की बात आ रही है, डी-एक्सेलेरेशन की बात आ रही है, जो फौजें वापस जा रही हैं वो किस हद तक होंगी, कितनी रिक्वायरमेंट है दोनों साइड में, क्या दोनों साइड जो कह रही हैं वो उस पर एग्रीमेंट हो रही है। ये सारी की सारी बातें जब तक क्लियरली नहीं सामने आएंगी। और देखिए, अभी तक परमीत जी, अभी तक इन्होंने हमें तक अभी तक नहीं पता चला कि हमने वो 7 हाइट्स क्यों खाली करी जो हमने ली थी, और कैलाश हाइट क्यों खाली करी जो हमने ली थी। उसका कैसे हमें जवाब मिलेगा, या उसकी लैंग्वेज इतनी तलखत है और इतनी गूढ़ है कि हमें समझ नहीं आ रही। तो ये सारा का सारा मेरे ख्याल से टेलीविजन के एंकर्स हैं वो जरा हमें समझाएं कि एग्जैक्टली क्या है लैंग्वेज, तब तो हम आपको विश्लेषण करके देंगे कि बात क्या हुई है। क्योंकि यहां पे बैठे हमें पता नहीं चल रहा कि वहां पेपर में क्या बात हुई है। क्या पेट्रोलिंग में वेपन्स लेके चलेंगे या वेपन्स नहीं लेके चलेंगे, धक्का मुक्की में काम चलाएंगे जैसे पहले चला रहे थे। तो ये एक सिपाही को जो ऑनरेबल काम कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है,
उसके हाथ में वेपन लाजमी है। ये बिल्कुल मन से निकाल देना चाहिए कि इससे शांतिपूर्ण वातावरण बना रहेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है, शांतिपूर्ण वातावरण कम होता है। तो ये हमको भी देखना पड़ेगा, तो और तब बात चलेगी, बात बनेगी। तो ठीक है, चीज आगे बढ़ रही है फिलॉसफी की तरफ, पीसफुल नेगोशिएशन बढ़ रहे हैं, पर उसकी लैंग्वेज में अगर क्लैरिटी आ जाए तो ये जो अब पिछले 4 साल से 2020 से 2024 तक हमको इतनी डाउट्स क्लियर आ गए हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल। और प्रफुल्ल जी, हो सकता है कि एमईए की तरफ से तमाम जानकारियां और भी जो हैं वो साझा की जा सकती हैं। फिलहाल ये दोनों के रिश्तों की अगर बात की जाए, चीन और भारत के रिश्तों के लिए कितना कारगर साबित होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पीसफुल बातचीत हो रही है, ये भी बड़ी बात है, और किसी ना किसी समझौते पर सहमति बनी है, तो कहीं ना कहीं दोनों देशों के लिए भी बड़ी बात हो जाती है। बात बहुत बड़ी है दोनों देशों के लिए, पर एक बात तो है, जो भारत देश की रिक्वायरमेंट है वो चाइना देश की रिक्वायरमेंट ना हो। चाइना की लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कुछ और है, हमारी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कुछ और है। अब हमको चाइना को नया भारत पसंद नहीं आता, चाइना को पुराना भारत चाहिए, जो हर चीज में हाँ में हाँ मिला के जी हुजूर कह के जगह खाली करके चला जाए। ये पिछले 7-8 साल में नहीं हो रहा, चाइना इससे दुखी है। तो अब चाइना को हमें देखना पड़ेगा उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या वो खुश है कि ना खुश है, ये सब देखना पड़ेगा। और देखिए, चाइना अपना हित में काम करता है। ये जो हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं ना, पीठ में छुरा बोका और ये किताबी है निबंध की बातें कि हमें निबंध में अच्छी लगती हैं। सब देश अपने हित में काम करते हैं। अगर मैं चाइना की जगह होता तो यही करता, क्यों नहीं? मैं अपने हित की बात करूंगा। हम अपने हित की क्या बात कर रहे हैं? आप ये क्वेश्चन पूछिए कि हमारा क्या कर्तव्य है, हमको कैसे करना है, ये चीज हमको पता होनी चाहिए जी। तो ये हमारे को एज मिलिट्री एनालिस्ट मैं ये बोलूंगा, हमारे हित में तो बात तब होगी जब बात हमारे मन की बात तब होगी जब हमारे हित की बात होगी। क्या हमारे हित की बात थी 7 हाइट्स खाली करना, कैलाश हाइट्स खाली करना? ये इसकी जवाब हमको चाहिए। ये ओके, शायद सरकारी लैंग्वेज ऐसी होती है कि जो मीटिंग्स होती है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, उसकी लैंग्वेज आमतौर पे समझ नहीं आती टेलीविजन को और भारतीय जनता को, तो जरा उसको थोड़ा और क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ऐसे नहीं काम चलेगा। मैं और तो सर, एमईए की तरफ से एक और बयान आज जो आया उसमें ये भी कहा गया कि डेप्सांग और डेमचौक से जो सेनाएं हैं उसको पीछे हटा लिया जाएगा। आखिरकार ऐसा क्यों एमईए की तरफ से कहा गया है कि कहीं ना कहीं कोई और बात पर भी सहमति बनी हो सकती है? नहीं, डेप्सांग और डेमचौक में जो हमारा क्लेम है और जो चाइना का क्लेम है, उस दोनों को मद्देनजर रखते हुए क्या दोनों में एक किस्म से सेटिस्फैक्शन है? दोनों हटा रहे हैं, क्या भारत खुश है? हमें यह चाहिए पहले आंसर कि भारत खुश है। बिल्कुल। बयान तो एमईए की तरफ से ही आया सर। देखिए, एमईए की तरफ से जरूर आया होगा जी। एमईए में भी लोग बैठे हैं हमारे और आपके जैसे, कोई भगवान ने कोई छापा मार के नहीं उतारा है। वो जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बोल रहे हैं, अब वो भी पूरी डिसाइड करके बताएंगे। अगर वो कह रहे हैं तो ठीक है, ठीक होगा, हमें शक करने की कोई जरूरत नहीं है उनके ऊपर। अगर आप कहते हैं एमईए कह रहा है और हम कहते हैं एमईए कह रहा है, तो ठीक है, एमईए कह रहा होगा। Until and unless we prove it कि एमईए ने गलत बात कही है, ये बात सही नहीं है। पर क्या हमारी ये 2020 अप्रैल की कंडीशन वापस आ गई है? हमें इसका आंसर चाहिए हो, क्योंकि मैं बाहर बैठा हूं। अगर मेरे को आप अपने टेलीविजन में बुलाते तो मैं तो आपसे पूछूंगा कि क्या है आपके पास में। तो ये एग्जैक्टली चीज हमें चाहिए, तो मैं आपको एनालाइज करके देता हूं कि हित में है कि नहीं है। क्योंकि इस समय चीजें हमारे हित में नहीं है। जिस तरीके से हमारे को रोका जा रहा है, डेप्सांग और डेमचौक के अंदर जो रोड कनेक्टेड है, वो उसके अंदर दौलत बेग ओल्डी के ऊपर जो वो आपत्ति उठा रहे हैं, 7 हाइट्स को, कैलाश हाइट्स को पे उन्होंने हमें वापस देनी पड़ी, इस सबके ऊपर हमारी आपत्ति है। तो हमको ये बात भी थोड़ी जान, पर मेरे को लगता है और मैं दावे के साथ कहता हूं, जो ये गवर्नमेंट काम कर रही है, ये वाकई में ही ये एक्सपेक्टेड नहीं था इतनी चीजें हो जाएंगी। ये सब कुछ हो गया है, बस
और क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज आ जाए, बाकी सब ठीक है। मेरे ख्याल से चाइना के पास में और दो राय नहीं है। दूसरी, ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है। ब्रिक्स की मीटिंग में भारत, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील सब इकट्ठे हैं। तो ये चाइना इस समय रशिया के साथ मिलके एक ऐसा एरिया स्थापित करना चाहता है जहां नेटो कंट्रीज का, अमेरिका का और कनाडा जैसी कंट्री का बोलबाला ना हो। उसने तभी इंडिया का साथ लिया है। जब इंडिया का साथ लिया है तो इंडिया के साथ में उसको ऐसा काम करना पड़ेगा कि दोनों की खुशी हो। ये इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल से इस मीटिंग में ऐसी चीजें डिसाइड हुई हैं जो भारत के इंटरेस्ट में, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। ठीक है प्रफुल्ल जी, यानी कि अगर जो बयान सामने आया है एमईए की तरफ से जिसमें कहा गया है कि दोनों देशों के बीच गश्त शुरू करने पर सहमति बनी है, तो यानी कि कहीं ना कहीं जितने भी चीन और भारत के बॉर्डर्स लगते हैं वहां पर हर जगह पर अब हमारी सेनाएं भी गश्त कर सकेंगी। बिल्कुल, अगर ये बात है तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसको कांग्रेचुलेट करता हूं और खुशी जाहिर करता हूं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश पर तो असर पड़ेगा ही सर। भारत और चीन के रिलेशनशिप पर असर पड़ेगा। रिलेशनशिप हो सकता है और सुधरे, लेकिन कहीं ना कहीं जो बाकी कंट्रीज हैं उनके साथ भी समझौते जो है अब पॉजिटिव साइन में नजर आएंगे। बिल्कुल पॉजिटिव साइन में नजर आएंगे बाकी कंट्रीज के साथ में भी। और ये जब भारत और चीन खुश हो जाएंगे, फिर उसके बाद में चीन हमको देखेगा कि हमारी भूमिका साउथ चाइना सी में क्या होती है। यही बात नहीं रुकेगी, क्योंकि अमेरिका हमको साउथ चाइना सी में लेके आ रहा है। क्वाड का मेंबर बन रहे हैं हम। चाइना को उसकी बड़ी फिक्र है, क्योंकि मिलिटराइजेशन ऑफ क्वाड होगा। भारत की नेवी अब कोई छोटी मोटी नेवी नहीं है, बहुत मायने रखती है। भारत की फौजें बहुत मायने रखती हैं। जहां पे उसका भारत की फौज से कन्फ्रंटेशन हो रहा है, वहां पे उसकी कमर ढीली पड़ी हुई है। उस हाइट पे सिर्फ भारतीय सैनिक लड़ सकता है। उस हाइट में जो इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ऑपरेट करते हैं वो न रशिया न चाइना कर सकते हैं। वो देख लिया हमने, जैसे लद्दाख लेह में रशियन एयरक्राफ्ट, रशियन पायलट्स घबराते थे ऑपरेट करने में।